हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी की कक्षा 2 की किताब इंग्लिश की बुक है, जिसका हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 द स्मार्ट मंकी। यानी कि एक चतुर बंदर कह सकते हैं, एक बुद्धिमान बंदर कह सकते हैं। बुद्धिमान इन द सेंस चतुर है वो, है ना। चतुराई के संदर्भ में यहाँ पर कह सकते हैं स्मार्ट मंकी। तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। वन डे एक दिन, ऊपर एक दिन मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हैं। साथ साथ प्रोनाउंसिएशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ट्रांसलेशन भी मैं यहाँ पे करके आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हमें इसको पढ़ना है। अंजू एंड फरीदा, यानी कि अंजू और फरीदा। वेंट, यहाँ पर जो वेंट आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। गो, वेंट, गोन होता है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है वेंट। वेंट का मतलब होता है गए, है ना। ये अंजू और फरीदा जो है वो गए। कहाँ पर गए? वेंट टू द मार्केट, ये बाजार गए। अंजू बोट, अंजू ने खरीदा अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू बोट, अंजू ने खरीदा अ बैग, एक बैग, एंड और फरीदा बॉट, फरीदा ने खरीदा अ वाटर बॉटल, एक पानी की बोतल। लेटर, बाद में। दे वेंट, वो गए। टू, दे वेंट टू अ शॉप, बाद में वो एक शॉप पर गए। एंड बॉट, और खरीदा अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स, ग्राउंड नट्स का एक पैकेट खरीदा। ग्राउंड नट्स किसको बोलते हैं? मूंगफली को ग्राउंड नट्स कहा जाता है। तो उन्होंने बाद में एक शॉप पर गए और वहां से मूंगफली का एक पैकेट खरीदा। एंड अ बॉटल ऑफ जूस, और एक जूस की बोतल उन्होंने वहां से खरीदी। दे फेल्ट टायर्ड, दे फेल्ट, उन्होंने महसूस किया। यहाँ जो फेल्ट वर्ड आ रहा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर फेल्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे फेल्ट टायर्ड, उन्होंने थका हुआ महसूस किया, उन्होंने थकान महसूस की। पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। दे सैट, वो बैठे। दे सैट, वो बैठे। सैट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सिट, सैट, सैट होती है इसकी तीन फॉर्म्स। ऑन अ बेंच, दे सैट ऑन अ बेंच, वो एक बेंच पर बैठे। अंडर अ ट्री, एक पेड़ के नीचे। टू रेस्ट, यानी कि दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट, कि वो एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गए आराम करने के लिए। देयर, वहां पर। देयर वॉज, वहां पर था। अ मंकी, एक बंदर। ऑन द ब्रांच, पेड़ की जो ब्रांच थी, जो शाखा थी उस पर। ऑफ द ट्री, पेड़ की। अबव देम, उनके ऊपर। तो इसको पढ़ेंगे। देयर वॉज अ मंकी, वहां पर एक बंदर था। ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, पेड़ की एक शाखा पर, पेड़ की शाखा पर वहां पर एक बंदर था। अबव देम, उनके ऊपर। तो इस तरह से हम लोग बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं उनको भी बहुत आसानी से रीड करना सीख सकते हैं। विद दिस चलिए आगे बढ़ रहे हैं। फरीदा एंड अंजू, फरीदा और अंजू। डिड नॉट सी, नहीं देखा। डिड नॉट सी पास्ट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं देखा। अगर मुझे कहना हो नहीं खेला तो मैं कहूँगा डिड नॉट प्ले। नहीं लिखा, डिड नॉट राइट। नहीं सोचा, डिड नॉट थिंक। यहाँ पर जो सी आ रहा है एक वर्ड, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर सी जो आ रहा है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी, फरीदा और अंजू ने नहीं देखा। द मंकी, बंदर को नहीं देखा। दे टुक आउट, उन्होंने बाहर निकाला। दे का मतलब होता है उन्होंने या वो या उन्होंने के सेंस में हम लोग दे का यूज करेंगे। दे टुक आउट, उन्होंने बाहर निकाला। देयर फूड,
उनका भोजन, देयर फूड उनका भोजन, फ्रॉम द बैग बैग में से, एंड बिगेन और शुरू किया, टू ईट खाना। एंड बिगेन टू ईट का मतलब हो गया खाना शुरू कर दिया। बिगेन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अगेन, एंड बिगेन टू ईट। अगर मुझे कहना हो खेलना शुरू कर दिया तो मैं कहूँगा बिगेन टू प्ले। लिखना शुरू कर दिया तो मैं कहता हूँ बिगेन टू राइट। इस तरह से पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बना सकते हैं। द मंकी हैड, हैड यहाँ पर हैव की पास्ट फॉर्म है, हैज हैव प्रेजेंट में होता है, इसकी पास्ट फॉर्म होगी हैड। द मंकी हैड, बंदर के पास था, अ बनाना, एक केला था उसके पास, ही उसने, पील्ड उसने छीला, द बनाना केले को, ही पील्ड द बनाना उसने केले को छीला, एंड एट एट और उसे खा गया। एंड का मतलब हो गया और, एट यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ईट एट ईटन होता है। एट का मतलब यहाँ पर हो गया खा लेने के संदर्भ में, पास्ट फॉर्म है ये, खाया के सेंस में कह सकते हैं, उसे खा लिया। एट यानी कि उसे या इसे। फरीदा एंड अंजू, फरीदा और अंजू, टुक आउट बाहर निकाला, द ग्राउंडनट्स मूंगफली का जो पैकेट था उनके पास उसे वो बाहर निकालती हैं, उसे बाहर निकाला, एंड और स्टार्टेड ईटिंग, स्टार्टेड ईटिंग खाना शुरू कर दिया। दे थ्रू उन्होंने फेंका, थ्रू यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, थ्रो थ्रू थ्रोन होता है, तो उन्होंने फेंका। यहाँ पर जो स्टार्टेड आप देख रहे हैं ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्टार्ट स्टार्टेड स्टार्टेड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। दे थ्रू उन्होंने फेंका, द पैकेट डाउन, उनके पास जो पैकेट था उन्होंने उसको नीचे फेंक दिया, दे थ्रू द पैकेट डाउन। देन फिर, दे ड्रैंक उन्होंने पिया, द जूस जूस को, एंड और थ्रू फेंका, डाउन नीचे, द बोतल और उस बोतल को नीचे फेंक दिया। अब इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ेंगे हम लोग। दे थ्रू द पैकेट डाउन, उन्होंने पैकेट को नीचे फेंक दिया, देन दे ड्रैंक द जूस, फिर उन्होंने जूस पिया, एंड थ्रू डाउन द बोतल और वो बोतल को नीचे फेंक दिया। जस्ट देन ठीक तभी, द मंकी क्लाइम्ड डाउन द ट्री, ठीक तभी जो बंदर था वो पेड़ से नीचे उतरा, विद द बनाना, बनाना पील यानी कि केले के छिलके के साथ वो बंदर नीचे उतरा। देयर वॉज अ डस्टबिन, देयर वॉज का मतलब होता है वहां पर एक था, वहां पर था एक डस्टबिन, नियर बाय यानी कि पास में। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, द मंकी थ्रू बंदर ने फेंका, द बनाना पील बनाना के छिलके को, इनटू द डस्टबिन डस्टबिन के अंदर। फरीदा एंड अंजू, फरीदा और अंजू, सा देखा, दिस इसे, फरीदा और अंजू ने इसे देखा, एंड फेल्ट अशेम्ड और शर्मिंदा महसूस किया। दे पिक्ड अप उन्होंने उठाया, द पैकेट पैकेट को, एंड द एम्प्टी बोतल और खाली बोतल को, एंड थ्रू देम और उनको फेंका, इनटू द डस्टबिन। तो इस तरह से जो फरीदा और अंजू है उन्होंने भी शर्मिंदा होकर जो पैकेट उन्होंने गिराया था उसको उठाया और वापस थ्रू देम उनको फेंका, इनटू द डस्टबिन डस्टबिन में फेंक दिया। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी की बुक से। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैप्टर में यूज़ किए गए सभी वर्ड मीनिंग्स को हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशंस के साथ में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा जहां पर जिस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।